और इस वक्त मेरी ये अकीदत कह रही है कि ऐ ज़ाहिर तैबा नजर चूम लूं तेरी, ऐ ज़ाहिर तैबा आ नजर चूम लूं तेरी, क्योंकि ये नजर गुंबदे खजरा पे पड़ी है। सुना है लोग मदीने से आने वाले हैं, सुना है लोग मदीने से आने वाले हैं, हम आंसुओं के खजाने लुटाने वाले हैं। सुना है लोग मदीने से आने वाले हैं, हम आंसुओं के खजाने लुटाने वाले हैं। फरिश्ते आओ जरा और मेरे करीब आओ, हम एक नाते मोहम्मद सुनाने वाले हैं। और एक शायर ने कहा था, ओ महेंद्र सिंह अश्वेदी ने, सरदार पंचम लाल पंछी ने, कि न हो मायूस ए पंछी जियारत यूं भी होती है, न हो मायूस ए पंछी जियारत यूं भी होती है कि उसको देख ले जिसने मदीने की गली देखी। तो जिस वक्त ये जा रहे थे मैंने कहा था कि आपको अल्लाह ताला खैरियत से लाए कि हम आपकी आंखों में गुंबदे खजरा का अक्स जमील देख सके। आप लोग तशरीफ लाएं ताकि फिर आपकी पेशानियों में काबा मुअज्जमा और गिलाफे काबा की अजमतें ढूंढ सके। आपने जो दिन गुजारे मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में, वहाँ की बरकत हसनात से आप मुस्तफीज होकर आए हैं। तो इस वक्त हम अकीदत से देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं तो मदीने की याद आ रही है, आपको देख रहे हैं तो गिलाफे काबा की याद आ रही है। तो जब इंसान अजीम सफर से लौट कर आए तो यही काम करना चाहिए जो इस वक्त शायर इस्लाम आली जनाब मंजरुल कादरी साहब क़िबला फरमा रहे हैं। मेरे पास 2-4 मिनट और है तो मैं कुछ बातें आपको पेश करूंगा। पहले मेरी आवाज तो गिरफ्ता है, उसके बावजूद भी कोशिश कर रहा हूँ 2-3 शेर पढ़ने के लिए। पढ़ दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वहां से मैं आ जाऊंगा कुछ बातें बताने के लिए। आइए एक बार जी लगा के दरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, नफ्स की भूख है, नफ्स की भूख है, नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो के मदीना क्या है। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह से पूछो के मदीना क्या है, वाह क्या है, वाह वाह। उनके बीमार से गुंबदे खजरा है, गुंबदे खजरा है, काबा है, नजफ अशरफ है, गुंबदे खजरा है, काबा है, नजफ अशरफ है। फिर न कहना के इस दुनिया में रखा क्या है, फिर न कहना के इस दुनिया में रखा है, फिर न कहना। शेर समाप्त फरमाइए। मैंने जो मांगा मेरी तकदीर में लिखा क्या है, ये ना
देखा, मेरी तकदीर में क्या है ये न देखा। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो-नजूम। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो-नजूम। चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। चादरे फातिमा, एक शेर उन लोगों के लिए जो सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं भी मदीना चला जाऊं, उनके लिए ये शेर समाज फरमाया। जितनी जल्दी हो मदीने की ज़ियारत कर लो। जितनी जल्दी हो मदीने की ज़ियारत कर लो। जिंदगी छोड़ दे कब साथ भरोसा क्या है। जिंदगी छोड़ दे कब साथ भरोसा क्या है। उनके बीमार से पूछो तो मदीना क्या है। जनाब शायर इस्लाम मंजरुल कादरी साहब, इनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन जानते हैं हमने जब से होश की जिंदगी संभाली और मैं दीन से जुड़ा और मदरसे में मेरा दाखिला हुआ, उस वक्त से मैं इनको देख रहा हूँ नबी की नात लिखते हुए और नबी की नात पढ़ते हुए। और बस नाते मुस्तफा लिखने पढ़ने के सदक़े ही में आज अल्लाह ने इन्हें गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब अता की है। चलते फिरते एक दिन बात हो गई एक जलसे में कि क्या बेहतर होता मंजर भैया कि हर साल आपके दौलत कदे पे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाने से शान और शौकत के साथ प्रोग्राम होता आया है। क्या बेहतर होता कि इस बार आप ईद मिलादुन नबी और शबे नूर में आका के दरबार में नाते मुस्तफा सुनाते। बस ये बात इनके बेटों ने सुन ली, मौलाना शाहिद रजा और आबिद रजा, और दिल में उन लोगों ने एक तरह से ठान लिया कि इस बार अब्बू मदीना शरीफ में ही नबी की नात पढ़े, सरकार के रोजा पढ़े, वही सलाम पढ़े। फिर इन बच्चों की दुआएं रंग लाई और फिर वो दिन आया कि अली जनाब मोहतरम शायर इस्लाम मंजरुल कादरी साहब शबे नूर में दर रसूल पे हाजिरी का शर्फ हासिल किए। और ये इनका मुकद्दर है, ये इनकी किस्मत है। और ये भी जान ले आप कि मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत और काबा मुअज़्ज़मा की ज़ियारत, ये सआदत बज़ोरे बाज़ु नीस्त, ये पैसा के दम पे नहीं हासिल होता, ये दौलत की बुनियाद पे नहीं हासिल, ये मोहब्बत जिस कदर होती है उसी एतबार से नतीजा निकलता है ना। हुजूर नेमतुल उलमा ने किसी से कहा था कि जाओ ये शेर सुना देना मेरे आका को कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं आ सकता तो आप बुला नहीं सकते। या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं आ सकता तो क्या आप नहीं बुला सकते। बस एक मोहब्बत की बात थी कि हुजूर नेमतुल उलमा मदीना पहुंच गए। और जिस दिन जा रहे थे उस दिन मैंने एक बात कही थी कि मदीना शरीफ की हाजिरी ये दिल की तरफ पर निर्भर है। दिल में जिस कदर मोहब्बत है, जिस कदर अकीदत है, आपकी अकीदत आपको इंशाअल्लाह एक दिन दर रसूल पे पहुंचा देती है। मैंने कहा था उस दिन एक घोसी का वाक़या, जिस दिन ये जा रहे थे
एक शायर है मुश्तर आजमी, और ये बात मैंने किससे सुनी, अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब बयान करते हैं कि जब हाजियों का काफिला जा रहा था तो उन्हें देखकर आंखों में आंसू थे। शायर इस्लाम मुश्तर आजमी साहब एक हाजी को विदा करते वक्त, रुखसत करते वक्त वो आए मेंबर पर, उनको आवाज दी गई कि आप भी कुछ अशार पढ़ें। तो उन्होंने एक शेर कहा था, ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। अश्कों की रोशनाई से रुए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। अश्कों की रोशनाई से रुए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। ये शेर वो शेर था ना कि सबकी आंखें भर आई जो हज पे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुश्तर भाई, अगर सरकार मुझे इजाजत देती तो इस वक्त ये माला मैं नहीं पहनता, आपके गले में डाल देता और आपको भेज देता अपनी जगह। आपके अंदर जो तरफ है, आपके अंदर जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं। काश मेरी जगह आप चले जाते तो अच्छा होता। या उस हाजी साहब की मोहब्बत थी। तो मुश्तर साहब ने कहा कि बस नहीं, आप ये शेर मेरे आका को सुना दीजिएगा। मदीना पहुंचिए और सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर जब हाजिरी हो तो उस वक्त आप अपनी बात कहने के बाद इस मुश्तर की बात भी आप मेरे आका को सुना देंगे। ये चारों मिसरे आप वहां पढ़ दीजिएगा और कह दीजिएगा कि सरकार, मुश्तर बड़ा गरीब है लेकिन दिल में आरजू रखता है कि आपकी चौखट पर आए और एक नात सुनाए और वापस भी ना जाए, आप ही का होके रह जाए। ये पैगाम सुना दीजिएगा। नतीजा क्या निकला, ये हाजी साहब पहुंचे, दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी नसीब हुई। शायर इस्लाम मुश्तर आजमी की सारी बात इन्होंने कह दी, वो शेर भी सुना दिया। 6 महीने के बाद अल्लाह का करम हुआ, सरकार की नजरे रहमत हुई। कोई सेठ साहब कहे कि मुश्तर भाई, आपको मेरे साथ उमरा पे चलना है। अब तो मुकद्दर का सितारा बुलंदी पे है, अब इश्क जो है इंतहा को पहुंच रहा है, मोहब्बत अंगड़ाई ले रही है। अब मदीना के ख्याल में आंसू निकल रहे हैं, मदीना की याद में आंखें बरसात की तरह बरस रही हैं। आंखें और दिल दोनों इस इंतजार में है कि कब मेरी हाजिरी सरकार के रोजे पे हो जाए। वो दिन भी आया कि मुश्तर आजमी साहब उमरा के लिए मक्का शरीफ पहुंचे। उमरा के बाद सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इनकी हाजिरी हो रही है। अब दिल की कैफियत बदल जाती है। पूछिए मंजर साहब से, मौलाना अमानत साहब से, क्या हालत होती है दरे रसूल पे हाजिरी के बाद। पहले तो ये एहसास होता है कि मैं गुनाहगार, सियाहकार, खाताकार और मैं सरकार के रोजे पे आ गया। ये एहसास जो पैदा होता है ना, जबान नहीं आंखें बरसती हैं। और अगर आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं तो फिर हमको अजीब सा लगता है। यानी वहां पहुंचने के बाद कैफियत बदल जाती है। सरकार की रहमत ही रहमत याद आती है। और उसके बाद जब आप बाबू सलाम के पास पहुंचे, जहां से सरकार की जाली के पास जाना है, तो उस वक्त अदब यह है कि पहले सर झुकाकर सलाम करें और कहें दिल ही में, या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया तो आ गया हूँ। अब अगर इजाजत हो तो गुलाम हाजिरी की सादत हासिल करे और एक बार सलाम पेश करे। और मंजर भाई, आपको मैं कहा था ऐसे कीजिएगा। आपको भी यकीनी तौर पर लगा होगा क्या कि सरकार कह रहे जब तुझको यहाँ बुला लिया तो मेरी जाली के करीब आके सलाम पेश कर ले। अब वो जो कैफियत होती है वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती है। अब वो मुश्तर आजमी साहब वहां पहुंच गए, जो कलाम लिख कर गए थे वो कलाम सुनाया। ख्वाहिश क्या थी कि आखिरी मिसरा तमाम हो, जिंदगी का सफर भी तमाम हो जाए। कलाम का आखिरी मिसरा उन्होंने पढ़ा, जमीन पर गिरे, रूह परवाज कर गई, सरकार के दर ही पे रह गए। वो इश्क मोहब्बत, ये वो दौलत है कि सबको हासिल नहीं है। और सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुयस्सर आ जाए तो इससे बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है। अब मंजरुल कादिर साहब, मौलाना अमानत साहब यहाँ आए हैं। लाजमी तौर पर एक फायदा तो इन दोनों को ये होता होगा, जब ये कहते होंगे मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो निगाहों के सामने काबा आ जाता होगा, निगाहों के सामने गुंबद हजर अस्वद आ जाता है, निगाहों के सामने हतीम आ जाता है, मकाम इब्राहिम आ जाता है।
हज और उम्रा का सबसे लाजमी फायदा यह होता है कि वहां से आने के बाद जब नियत करते हैं तो लगता है कि मैं सामने काबा के खड़ा हूँ, मेरे सामने हजर अस्वद है, मेरे सामने गिलाफे काबा है, मैं हतीम के सामने हूँ, मैं रुकने शामी के करीब है, रुकने यमनी के करीब है, मैं कभी मकाम इब्राहिम के करीब खड़ा हूँ, ये एहसास होता है। और जब या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं ना तो एहसास होता है कि मैं सरकार के रोजे के करीब खड़ा हूँ। कभी बाबू सलाम पर, कभी बाबू जिब्रील पर, बाबे जिब्रील पर, कभी बाबे बकी पर, कभी गुंबदे खजरा के सामने खड़ा हूँ और सलातो सलाम पढ़ रहा हूँ। ये वो फायदा है ना वहां पहुंचने का कि अब जिंदगी भर इनके दिलो दिमाग से गुंबदे खजरा निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। तो ये मुकद्दर के सिकंदर है लोग जो अभी अभी ताजा तरीन ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ होकर आए हैं। और याद रखिएगा, जब कोई इंसान अजीम सफर से वापस आए ना तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बहुत अजीम सफर से वापस हुए तो उन्होंने दावत कराई थी और ऊंट भी ज़बह किया था मेरे आका ने। तो ये लोग जो आ रहे हैं इतने बड़े सफर से कि अब जिंदगी में इससे बड़ा कोई सफर हो ही नहीं सकता, कोई सफर नहीं हो सकता। और इतना बड़ा काम मौलाना अमानत रज़ा साहब अपनी अम्मी को भी लेके गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर बेटे को तौफीक दे कि अपनी माँ को लेके जाए मदीना शरीफ ना। अजीब, वो उस सफर का तो कोई जवाब नहीं होता, उसका कोई जवाब नहीं। तो ये लोग ताज़ा तरीन आए हैं मदीना शरीफ से और हम इन्हें देख रहे हैं जिनकी आंखों में मदीने का जलवा बसा है, जिनकी आंखों में मदीने के गर्दो गुबार बसे हुए हैं। तो ये मुकद्दर के सिकंदर है साहब। अब मक्का मुअज़्ज़मा की अज़मत और वहाँ के मुक़द्दस मकामात और ज़ियारत गाहों का तज़किरा करूँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। मदीना मुनव्वरा शरीफ के ताल्लुक से बातें हो तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। ना वहाँ की हवा का जवाब है, ना पानी का जवाब है, ना धूप का जवाब है, ना साया का जवाब है, ना कांटे का जवाब है, ना फूल का जवाब है। पूरा मदीना भी मिसाल है। मंदर साहब ने बहुत पहले ये 4 मिसरे कहे थे कि वो क्या है कि फिरदौस में ना अर्श के जीने में मिलेगी। ये याद आया होगा शेर आपको वहां पहुंचने के बाद। फिरदौस में ना अर्श के जीने में मिलेगी, जो दौलत ईमान मदीने में मिलेगी। गुलशन के किसी फूल में खुशबू कहाँ वैसी, जो खारे गुलशन के किसी फूल में कहाँ वैसी सरकार मदीना के जो पसीने में मिलेगी। ये बहुत पहले इन्होंने शेर कहा था। जब वहां गए होंगे ना तो इसको मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में देखा भी होगा कि ना वहाँ खार का जवाब है, ना फूल का जवाब है। मेरी माँ कह रही थी, बबुआ हम तो साबुन लगावते नहीं, यहाँ पानी में इतना कमाल बाकी कपड़ा डाल देते चमक जाता, नहा लेते बदन से खुशबू होता, यहाँ साबुन लगा। तो मेरी माँ कभी मदीना में साबुन इस्तेमाल नहीं, वो पानी के तो जवाबे नहीं। और जब वहां से निकलना होता है ना तो जो बेकरारी होती है, मैं क्या बताऊं। मेरी माँ जैसी औरत क्या, एक बहुत पढ़ी लिखी कुछ नहीं थी, लेकिन उसकी अकीदत देखने के बाद आज भी याद आती है ना वो मोहब्बत, तो मैं अजीब सी कैफियत में चला जाता हूँ। वो आने को तैयार नहीं, 2.5 घंटा में उसका पांव पकड़ के रोता रहा कि चलो एक बार घर चलो। वो बोली कि नहीं बेटा तेरा ये बस लगा हुआ तू जा, मेरी गाड़ी उधर लगी। बार बार जन्नतुल बकी की तरफ कह रहे थे कि मुझे वहीं रहना है, यानी मुझे बकी ही में रहना है, जन्नतुल बकी को छोड़ के मैं नहीं जा सकती। मेरे आंसुओं की वजह से मेरी माँ वापस आई। आखिर में जद्दा एयरपोर्ट पर बोली कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बेटा, मुझे यहाँ से जाना नहीं था, मुझे यहीं रहना था, लेकिन तेरे आंसुओं ने मुझे मजबूर किया कि मैं आ गई। वहां से निकलते वक्त रूह निकलती है साहब, जान निकल जाती है। मदीना छोड़ कर आना बहुत मुश्किल काम है, बहुत। और जिस वक्त ये लोग पलटे होंगे उस वक्त की कैफियत तो यही जान सकते हैं, यही बयान कर सकते हैं। जब ये उहुद में पहुंचे होंगे और वहां के मनाजिर देखे होंगे तो आंखें छलक गई होंगी। हजरत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से सोचने के बाद, इसलिए कि वहां जब जाने के बाद रात में पहुंचिए ना उहुद के मैदान में तो ऐसा महसूस होता है कि नूर की एक लकीर है जो उहुद के मैदान से गुंबद खजरा की तरफ जुड़ी हुई है। और उसकी वजह भी जान ले आप, जब सरकार के चचा जान शहीद हुए थे ना सैयद उशोदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो सरकार की आंखों में आंसू से बहुत मोहब्बत करते थे मेरे आका अपने चचा जान से, बेहिसाब मोहब्बत करते थे। तो मैं बस आखिरी बात में मेरी बहुत मोहब्बत फरमाते थे। शहादत के बाद मेरे सरकार ने फरमाया मेरे चचा जान की लाश को लाओ, मैं देखना चाहता हूँ। तो लाशों के इतने टुकड़े बिखरे हुए थे कि लोग आगे कह के वो सरकार समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन सी लाश आपके चचा जान की है। तो सरकार ने फरमाया जाओ
गोश्त के जिन टुकड़ों से आवाज आए उठाने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मेरे चाचा जान का टुकड़ा होगा। जितने टुकड़ों से आवाज आई, जब उन्हें जमा किया गया तो सैयदुल शुहदा सरकार हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म मतलब मुकम्मल हुआ। उसके बाद सरकार कहे कि मेरे चाचा को ले चलो मदीना शरीफ। तो जब लाशें मुबारक उठाने की कोशिश की जाने लगी ना, उहुद का पूरा पहाड़ हिलने लगा। देखिए उहुद पहाड़ वो पहाड़ है ना जो सरकार से भी मोहब्बत करता है और सरकार के चचा सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मोहब्बत फरमाता है। सरकार ने कान में कहा कि चचा आप यहाँ रहें, जो मेरे दरबार में आएगा वो आपके दरबार में भी हाजिर दिया करेगा। ये वो मुकद्दस दरबार है। उहुद के मैदान में जब गए होंगे, वहां की कैफियत बयान से बाहर साफ। जन्नतुल बकी जहां हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा है, सैयदा खातून जन्नत शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहां है, वहां 24 आवर्स 10,000 से ज्यादा सहाबा इकराम हैं। वहां 24 घंटा अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहती हैं। और जो वहां के बयानात हैं ना, मतलब कि 10-12 मिनट में मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे हमारे दरमियान एक बहुत अजीम सुखनवर तशरीफ फरमा है, हमारे मेहमान हैं और उन्हें कहीं लंबा सफर पे भी निकलना है। वरना मैं आपको मदीना शरीफ के हवाले से मैं उन मकामात का तज़किरा करता जहाँ ये लोग ज़ियारत करके आए हैं, जहाँ मुझे भी अल्लाह ने सर बख्शा है जाने का, और मैंने वो जो चीज़ें देखी हैं उसको शेयर करता, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। 2-3 शेर में सुनाता हूँ जिसकी फरमाइश है आप एक बार। उसके बाद हजरत अलहाज अब्दुल वकील साहब माइक पर होंगे। अल्लाह ताला इस सफर की बरकतें जो आप लोगों को अता की है, पूरी जिंदगी आपके वजूद पे जारी व सारी रहे, और आप लोगों को अल्लाह ऐसा बना के रखे कि जब आपको देखे तो हमें मदीना की याद आ जाए, आपको देखे तो हमें काबा मुअज़्ज़मा की अज़मतें नजर आ जाए। 2-3 शेर सुनाता हूँ तो उसी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो बस ये ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस ये ही धुन है, अब तो बस ये ही धुन है कि मदीना देखूं, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। जाऊं मैं शहर नबी गुंबद खज़रा देखूं, जाऊं मैं शहर नबी गुंबद खज़रा देखूं, और फिर कब्र हसन तुरबत ज़हरा देखूं, और फिर कब्र हसन तुरबत ज़हरा देखूं, और फिर कब्र हसन तुरबत ज़हरा देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। जालिया देखूं के दीवारों तेरे बाबे हरम, जालिया देखूं के दीवारों तेरे बाबे हरम, अपनी कमज़ोर निगाहों से मैं क्या क्या
अपनी कमजोर निगाहों। पूछिए ये कैफियत जरूर हुई होगी जो मैं शेर सुना जा रहा हूं। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें। थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए और इको दीजिए हल्का। माइक आपका बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी मेहनत कीजिए। मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठाऊं नजरें। दिल संभल जाए तो फिर जानी बेखजरा देखूं। दिल संभल जाए तो फिर जानी बेखजरा देखूं। दिल संभल जाए तो फिर जा। मेरे मौला मेरी आँखों में बीनाई दे दे। मेरे आका मेरे मौला मेरी आँखों में बीनाई दे दे। ताकि इस बार मैं जी भरूं के मदीना देखूं। ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। जाऊं मैं शहर नबी गुंबद खजरा देखूं। और फिर कब्र हसन तुर्बत ज़हरा देखूं। अब तो बस के ही धुन है फिर शहंशाह है नजफ से मैं इजाज़त लेकर। फिर शहंशाह है नजफ से मैं इजाज़त लेकर करबला जाऊं फिर मैं शब्बी। करबला जाके मैं शब्बीर का रोज़ा देखूं। करबला जाके मैं शब्बीर